बीजिंग और शंघाई को छोड़कर आखिर क्यों चुना तियानजिन? क्या ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स की चाल है या चीन का पावर शो? क्या तियानजिन से चीन पूरी दुनिया को नया मैसेज देना चाहता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में, आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। चीन के दिमाग को समझना वाकई मुश्किल है। देखिए, जब भी कोई बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होता है तो सबसे पहले ख्याल आता है राजधानी बीजिंग का, या फिर अगर बात एससीओ की हो तो दिमाग में आता है शंघाई, क्योंकि एससीओ का जन्म ही शंघाई में हुआ था। लेकिन इस बार चीन ने एससीओ समिट के लिए इन दोनों को छोड़कर एक ऐसे शहर को चुना है जिसका नाम शायद आपने सुना भी ना हो, तियानजिन। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या है इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी चाल? आइए समझते हैं। बीजिंग या शंघाई नहीं, तियानजिन ही क्यों? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि चीन के लिए बीजिंग उसकी शान है। राजधानी होने के नाते यहाँ किसी भी बड़े इवेंट को होस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पूरी दिल्ली को बंद करने जैसा हाल हो जाता है, ट्रैफिक जाम, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। चीन ने सोचा क्यों ना इस सिरदर्द से बचा जाए। अब बात करें शंघाई की, तो ये चीन की बिजनेस कैपिटल है। ये शहर पहले से ही एससीओ का नाम दे चुका है। एक बार फिर यहाँ समिट करने का कोई खास फायदा नहीं था, तो फिर तियानजिन में ऐसा क्या खास है? 3 बड़े फायदे जो सिर्फ तियानजिन में, समझिए। आर्थिक शक्ति का दिखावा। तियानजिन चीन का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक बंदरगाह वाला शहर है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत अहम हिस्सा है। चीन को मौका मिला है दुनिया को दिखाने का कि देखिए, हम सिर्फ बिजनेस और राजनीति में ही आगे नहीं हैं, बल्कि हमारे पास तियानजिन जैसी टेक्नोलॉजी और आर्थिक ताकत वाले शहर भी हैं। तियानजिन को चुनकर चीन ने एक तरह से पूरी दुनिया को अपने विकास का शोकेस दिखाया है। दिमागी चाल, लॉजिस्टिक का कमाल। तियानजिन बीजिंग से सिर्फ 30 मिनट की बुलेट ट्रेन की दूरी पर है। इसका मतलब है कि वीआईपी लोग बीजिंग में रह सकते हैं और बिना किसी दिक्कत के आराम से समिट में हिस्सा ले सकते हैं। ये एक तरह से विन विन सिचुएशन है। राजधानी का रुतबा भी बचा रहा और समिट में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। पुरानी कहानी, नया मैसेज। तियानजिन की एक और खासियत है, ये एक ऐसा शहर था जहां कभी विदेशी ताकतों का कब्जा था। चीन ने इस शहर को चुना ताकि वो दुनिया को एक मैसेज दे सके कि जिस शहर पर कभी दूसरों का कब्जा था, वो आज कूटनीतिक का बड़ा केंद्र बन गया है। ये चीन के लिए अपनी राष्ट्रीय गौरव की कहानी दिखाने का एक मौका है। तो बात साफ है, चीन ने तियानजिन को चुनकर सिर्फ एक जगह नहीं चुनी, बल्कि एक बहुत कुछ सोची समझी चाल चली है। उसने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अपनी आर्थिक ताकत दिखाई है, लॉजिस्टिक्स को आसान बनाया है और अपनी एक नई पहचान भी पेश की है। ये दिखाता है कि चीन अब सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमागी चालों से भी दुनिया पर राज करना चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या ये चीन का एक स्मार्ट कदम था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।